ही शानदार दिन है। लेकिन नया राजा बेहद क्रूर और अत्याचारी, वह बाकी बंदरों को इंसान ही नहीं समझता। लेकिन वह थोड़ी बुद्धि वाले नोआ को अलग नजर से देखता है। उसे उम्मीद है कि एक दिन नोआ बेस का दरवाजा खोल सकेगा और इंसानों के हाईटेक हथियार ढूंढ निकालेगा। सीजर ने नोआ को खास तौर पर चेतावनी दी कि कभी भी चालाक इंसानों पर भरोसा मत करना, लेकिन अनुभवहीन नोआ ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपके से इंसानों के साथ गुप्त बेस में घुस गया, पर उसे पता नहीं था कि वह पहले ही जाल में फंस चुका है। जैसे ही बेस का स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुला, तेज धूप सीधी अंदर आई और दरवाजे पर अचानक एक बंदर की परछाई दिखाई दी। जब नोआ ने धीरे धीरे साफ देखा तो उसे पता चला कि सामने खड़ी उसकी अपनी माँ है। लेकिन अचानक सीजर एक तरफ से आ गया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था, मानो वह नोआ के इरादों को भांप चुका हो और अब बस मौके का फायदा उठाने का इंतजार कर रहा हो। आखिर कौन इंसान पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है? सीजर ने एक बार फिर नोआ को चेतावनी दी कि इंसानों पर भरोसा मत करो, वे उतने सीधे साधे नहीं हैं जितने दिखते हैं। इसके बाद सीजर ने अपने आदमियों को सुना को बंधक बनाने का आदेश दिया और इंसानों के बेस में घुसने के मकसद के बारे में पूछताछ करने लगा। जैसे जैसे हालात तनावपूर्ण होते गए, हॉल में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे घबराए हुए लोग इधर उधर भागने लगे। असल में मेई ने इंसानों का एक हाईटेक हथियार निकाल लिया था, जिससे पल भर में ही पूरा माहौल बदल गया। अभी अभी सुना को बंधक बनाने वाले वानर का चाकू जमीन पर गिर पड़ा और वह बिना कुछ कहे वहीं ढेर हो गया। लेकिन सीजर बेहद उत्साहित था, क्योंकि इंसानों का यह अत्याधुनिक हथियार वही था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। उसने मेई से वादा किया कि अब वह सुरक्षित बाहर जा सकती है, क्योंकि बेस के अंदर हथियार छुपे होंगे। अगर वह इन हथियारों पर काबू पाले तो दुनिया पर राज करना उसके लिए एक कदम दूर है। लेकिन मेई के मन में पहले से एक योजना थी। वह बिना देर के दरवाजे की ओर भागा। जब सारे वानर अभी भी हैरान परेशान खड़े थे, उसने एक शानदार स्लाइड के साथ तय जगह पर पहुंचकर पहले से लगाए गए विस्फोटक को चला दिया। एक ही पल में थोड़ी दूर पर जोरदार धमाका हुआ। आक्रामक समुद्री लहरों का सामना करते हुए इंसानों को अब कौन सा फैसला लेना चाहिए? ज्यादा बातें नहीं, अब असली कहानी शुरू करते हैं। कहानी पहले पीढ़ी के वानर नेता कैसर की मौत के सैकड़ों साल बाद की है, जब वानर जाति ने कई कबीले बना लिए थे और इंसान जंगली बन चुके थे। कभी गगनचुंबी इमारतों से भरे शहर समय के साथ अब घने जंगलों में बदल गए हैं। नोआ एक युवा चिंपांजी है जो फाल्कन कबीले से है। वह अपने दोस्तों अनाया और सुना के साथ बाज के अंडे इकट्ठा कर रहा है, ताकि अगले दिन होने वाले वयस्कता समारोह की तैयारी कर सके। लेकिन घोंसले से वे केवल 2 अंडे ही ले सकते हैं, जिससे तीनों थोड़े परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान ऊपर से अचानक बाज की आवाज आती है और तीनों तुरंत समझ जाते हैं कि ऊपर एक और बाज का घोंसला है। हालांकि रास्ता मुश्किलों से भरा है। नोआ ने नीचे गहरी खाई की ओर देखा, लेकिन उसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने पास से एक लकड़ी उठाई, पूरी ताकत लगाई और सामने की ओर छलांग लगा दी। अपनी फुर्ती और एक के बाद एक रोमांचक हरकतों के दम पर नोआ आखिरकार चट्टान की चोटी पर बने बाज के घोंसले तक पहुंच गया। हालांकि उनकी जीत बहुत देर से हुई, क्योंकि एक क्रोधित मादा बाज अचानक आसमान से प्रकट हुई और उसने अनजान नूह को चट्टान की घाटी से नीचे धकेल दिया। चट्टान के किनारे की ओर दौड़ते हुए वे बस उसे रसातल में गिरते हुए देख सकते थे। जब उन्हें लगा कि नूह का अंत हो गया है, तभी एक चमत्कार हुआ। नूह ने एक उभरी हुई छड़ी और कीमती जुगनू का कपड़ा भी पकड़ लिया। हालांकि यह साहसिक कार्य खतरों से भरा था, फिर भी नूह और उसके 3 साथी सफलता की खुशी में डूबे हुए थे। लेकिन जब वे कबीले की ओर वापस जाने वाले थे, तो नूह को अचानक पता चला कि उसका प्रिय घड़ा गायब है। इसी समय पास के जंगल से एक संदिग्ध आवाज आई। वे तीनों सतर्क हो गए और उन्होंने एक अस्पष्ट आकृति को तेजी से गायब होते देखा। तेजी से भागना, बिना कुछ सोचे समझे नोआ अपने साथियों के साथ तेजी से पीछा करने लगा। लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद नोआ अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनके सामने एक डरावनी सुरंग का मुंह अचानक प्रकट हो गया। नोआ को अपने कबीले के बुजुर्गों की चेतावनी याद आ गई। भयानक इंसान इसी सुरंग के दूसरे छोर पर रहते हैं। 3 युवा चिंपैंजी सांस रोककर बहुत सावधानी से पेड़ पर लटकी उस चीज की ओर बढ़े। लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो एक अजनबी और बेचैन कर देने वाली गंध उनके सामने आ गई। इसमें कोई शक नहीं था, वह इंसानों की गंध थी। डर लहरों की तरह उमड़ पड़ा। तीनों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे कंबल उठाकर भाग खड़े हुए। घोड़े पर सवार होकर बिना पीछे देखे अपने घर की ओर दौड़ पड़े। नोआ का कबीला विशाल और समृद्ध था। चारों ओर शांति और सुख शांति थी। अभी अभी लौटे नोआ के दल ने तुरंत हलचल मचा दी। जिज्ञासु छोटे बंदर झुंड बनाकर दौड़ पड़े। उनकी जीत की निशानी देखने के लिए उत्सुक थे। नोआ के लिए अपने पिता की स्वीकृति पाना महत्वपूर्ण था। कबीले के प्रसिद्ध बाज प्रशिक्षक के बेटे होने के बावजूद नोआ अब तक अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाया था। लेकिन इस बार खुद हासिल किए गए बाज के अंडे के साथ उसमें आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन कंबल पर लगे खून के धब्बों ने उसके पिता को शक में डाल दिया। वह गंध साफ तौर पर इंसानों की थी। सवालों का सामना करते हुए नोआ ने सख्ती से इनकार किया कि वह कभी निषिद्ध क्षेत्र के पास गया था। पिता ने और सवाल नहीं किए, बस बुजुर्गों को भेजा कि वे संभावित इंसानों को भगा दें। बुजुर्गों को जाते देख नोआ के मन में बेचैनी घर कर गई। गहरी रात में नोआ करवटें बदलता रहा, सो नहीं पाया। वह उठकर माँ की टूटी छड़ी ठीक करने लगा। तभी उसे एक तेज और चुभती गंध महसूस हुई। नोआ को कुछ गड़बड़ लगा तो वह सावधानी से उस ओर बढ़ा। कौन जानता था कि गोदाम के पास उसने एक इंसान को देख लिया। नोआ ने पीछा करने की, लेकिन उस आदमी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। जब तक नोआ को होश आया, बाज का अंडा चकनाचूर हो गया था। इससे नोआ बुरी तरह डर गया। भाईचारे का सम्मेलन है और मुखिया के बेटे के रूप में नोआ पर भारी उम्मीदें रही हैं। पिता को निराश न करने के लिए उसने जोखिम उठाकर चोटी के घोंसले में जाकर बाज का अंडा ढूंढने का फैसला किया। अंधेरी रात में नोआ घोड़े पर सवार होकर जंगल में घुस गया। रात का जंगल खतरों से भरा था, लेकिन उससे भी भयानक चीज उसका इंतजार कर रही थी। एक हत्या का दृश्य। नोआ के मन में अशुभ भावना आई। वह घोड़े से उतरकर देखने लगा। जब उसने देखा कि मृत व्यक्ति वही बुजुर्ग है जिसे पिता ने भेजा था, तो हैरानी और डर ने उसे एक पल में घेर लिया। इसी समय अचानक तेज घोड़े की टापों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही दूरी पर एक बंदरों की सेना आ रही थी। नोआ ने देखकर पास की घास में छुपकर सांस रोक ली। वे क्रूर सवार सिर पर नकाब लगाए और हाथों में मशाले लिए थे। दिखने से साफ था कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने जमीन पर पड़ी चादर उठा ली। नोआ का दिल जोर से धड़क उठा और नेता सहसा तुरंत सतर्क हो गया।
बस घोड़े का पीछा करो तो मालिक को ढूंढ सकते हो। नोआ घबरा गया, वह पीछे भागा, ताकत से दौड़ा, लेकिन एक कदम पीछे रह गया। जब वह अपने कबीले की जमीन पर पहुंचा तो वहाँ का नजारा बर्बाद हो चुका था। कबीले के लोग क्रूर आक्रमणकारियों के सामने हार रहे थे। नोआ अपने पिता को ढूंढने के लिए ईगल टावर पर चढ़ गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके इस कदम से उसके पिता का छिपने का ठिकाना उजागर हो गया। घुड़सवारों के नेता सेसा नोआ के पीछे पीछे ऊंचे टावर पर चढ़ गया और बिजली की छड़ी चलाकर पुराने मुखिया को दबाने ही वाला था। निर्दोष और निहत्थे पिता क्रूर सेसा के सामने पल भर में ही कमजोर पड़ गए। गुस्से से भरे नोआ ने पूरी ताकत से झपट्टा मारा, लेकिन सेसा ने उसे आसानी से गिरा दिया और अपनी जबरदस्त ताकत से दूर फेंक दिया। सौभाग्य से नोआ ने बिजली की तार पकड़ ली और हवा में लटक गया, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने अपने बिनसी पिता को देखा। सेसा विजेता की मुद्रा में उसके पीछे खड़ा था। फिर उसने अपने हथियार से सामने की बिजली की तार पर वार किया।